हेलो दोस्तों, मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, जो पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है यानी कि फीमेल सुपरवाइज़र की, उसकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी जो 2013 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे हम लोग ये एनालिसिस करेंगे कि कितने क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आने वाले हैं। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो भाग 1 है जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि योजनाएं शामिल हैं और महिला और बाल अधिकार से रिलेटेड जो कानून है, जो नियम है, उससे रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं। तो किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं, ये पूरा एनालिसिस इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अपनी तैयारियों को लेकर के आप ये जान पाएंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, किस तरह से प्रश्न आते हैं और उसी तरह से आप अपने तैयारियों को अंजाम दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को पर्यवेक्षक भर्ती के लिए अगर नोट्स चाहिए या फिर अगर आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, नोट्स के भी और व्हाट्सएप ग्रुप में किस तरह से ऐड होना है उसके भी। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो है सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो ये जो खुली भर्ती का सिलेबस है, खुली सीधी भर्ती के लिए दोस्तों, यहाँ पर जो पूर्णांक जो है 200 नंबर का पूर्णांक होगा आप लोग का। ठीक है, 200 नंबर के प्रश्न होंगे, लेकिन प्रश्नों की संख्या सिर्फ 100 होगी। और ये खुली सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती दोनों के लिए ये लागू होगी। ठीक है, 200 पूर्णांक होंगे और 100 आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने 2013 के क्वेश्चन पेपर देख ही लिया होगा, उसमें जो है 200 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन इसमें प्रश्नों की संख्या आधी कर दी गई है। सिर्फ 100 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन पूर्णांक आपका 200 होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी तक नहीं देखा होगा तो मैंने अपने चैनल पर जो है अपलोड कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से उसको जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर भी जो है मैं अपलोड कर दूंगा और सिलेबस भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप एक बार फिर से उसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले एक बार सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं। तो जैसे कि भाग 1 में आप देख सकते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका ICDS है, आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी के बारे में मैंने कल के ही क्लास में पढ़ाया हुआ है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस के आपको लिंक मिल जाएंगे। अब उसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे कि पोषण एवं स्वास्थ्य, कुपोषण, ठीक है, ये सभी चीज़ें, और शिशु व मातृ मृत्यु दर टीकाकरण, और भी जो है पोषक तत्वों की कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं। उसके अलावा विभाग के केंद्र से प्रवर्तित योजनाएं हैं और विभाग की राज्य मद की योजनाएं हैं, सामुदायिक सहभागिता, महिला स्वास्थ्य समूह है, स्वयं सहायता समूह। इसके अलावा जो कानून है, ठीक है, जो कानून है महिलाओं और बच्चों के लिए, ठीक, महिलाओं और बच्चों के अधिकार से संबंधित, तो ये सभी जो हैं इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो है पेड है और वहाँ पर मैं समय समय पर सारे नोट्स जो भी मुझे मिलते हैं मैं वहाँ पर अपलोड कर दिया करता हूँ, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की स्क्रीन में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर शो हो रहे होंगे, जो कि 2013 के पर्यवेक्षक भर्ती के क्वेश्चन पेपर हैं। इसमें जो है 40 प्रश्न ये जो है महिला बाल विकास विभाग से आए हुए हैं। तो किस तरह के प्रश्न आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके जो है 6 वर्ष तक के बच्चों का आयु की जो है जनगणना आपसे पूछी गई है। ठीक है, इसके बाद जो है ICDS योजना के बारे में पूछा गया है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ICDS से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर जो है एक टैग लाइन यहाँ से आपसे पूछा गया है। इसके बाद ICDS है, काफ़ी सारे ICDS के प्रश्न पूछे गए हैं, तो ICDS को अच्छे से पढ़िएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ICDS के बाद आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी से रिलेटेड प्रश्न हैं, और उसके बाद जो है स्त्री शक्ति पुरस्कार के बारे में पूछा गया है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतने प्रश्न जो हैं आपकी ICDS, आंगनबाड़ी, इससे पूछे गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर से योजनाएं स्टार्ट हो जाती हैं, जो भी बाल नीति हैं और योजनाएं हैं उससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ नहीं स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, योजनाएं हैं, सबला योजना है आपका, उसके बाद स्वाधार योजना, किशोरी शक्ति योजना, राष्ट्रीय बाल कोष के उद्देश्य, एकीकृत बाल जो है सुरक्षा योजना, और इसके बाद महिलाओं के लिए स्टेप योजना जो है, उसके बाद उज्ज्वला योजना और धनलक्ष्मी योजना।
ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 20 तक आप देख पाएंगे कि जो योजनाएं हैं आंगनबाड़ी और ICDS के बारे में 20 प्रश्न तक सिर्फ उन्हीं के बारे में पूछा गया है, ठीक है, 20 प्रश्न तक। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आप 21 क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है, 21वें क्वेश्चन में आएंगे तो यहाँ पर आपको पोषण और विकास से रिलेटेड प्रश्न दिखाई देगा, ठीक है। पोषण और जो स्वास्थ्य से संबंधित इसमें पूछा गया कि सूर्य की किरणों से शरीर में निर्मित होता है, क्या निर्मित होता है, कैल्शियम, विटामिन, ये सभी, ठीक है। तो यहाँ पर पोषण और स्वास्थ्य यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे शिशुओं के पोषण के बारे में पूछा गया है कि शिशुओं को किस उम्र तक केवल माता के दूध पर आधारित होना चाहिए। तो इस तरह से शरीर के जो है निर्माण के रूप में और उसके पोषण के रूप में प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, और ये प्रश्न आपके जाएंगे नंबर 30 तक। आप देख सकते हैं यहाँ पर शिशुओं को अनुपूरक आहार पूछा गया है, फिर रक्त का थक्का बनना, ये भी पोषण से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 30 में आप जाएंगे तो जो है मिश्रित खाद्य पदार्थ के बारे में ही पूछा गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 30 तक आपका पोषण से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। 21 से लेकर के 30 तक पोषण से रिलेटेड पूछा गया है। उसके बाद जैसे 31 में आप आएंगे 31वें प्रश्न में, तो आपको दिखाई देगा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, यानी यहाँ से जो है कानून से रिलेटेड प्रश्न आपके स्टार्ट हो जाते हैं। जो अधिनियम है, जो उनके लिए कानून बने हुए हैं, वहाँ से घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 आपके सिलेबस में है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर से घरेलू हिंसा से प्रश्न है, बाल अधिकार से रिलेटेड प्रश्न है। इसके बाद बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, टोनी प्रताड़ना निवारण, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर वही चीज़ें हैं, धाराएं हैं और अधिनियम है, कानून है। प्रश्न नंबर 40 तक जब आप जाएंगे तो यहाँ पर भी जो है आपसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, बाल अधिकार से संबंधित। तो यहाँ से आप 31 से लेकर के 40 तक आप देख पाएंगे कि कानून, अधिकार और जो है अधिनियम से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से आपके बाल विकास और महिला एवं बाल विकास विभाग से इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन पेपर में 40 प्रश्न हैं, जिनमें से 20 प्रश्न आपने देखा योजनाओं, आंगनबाड़ी, ICDS, इसी सब से रिलेटेड पूछा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं वो आपसे जो लास्ट के 31 से 40 के क्वेश्चन हैं वो आपसे अधिनियम से रिलेटेड पूछे गए हैं, ठीक है। और जो बीच के 10 प्रश्न हैं 31 से लेकर के माफ़ कीजिएगा 21 से लेकर के 30 तक, वो पोषण और स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो ठीक इसी तरह से आपके भी एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर सिलेबस की बात करें तो जो फ्रेश कैंडिडेट हैं खुली सीधी भर्ती के लिए उनसे जो है 40 नंबर के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपके शुरू के 10 प्रश्न जो हैं योजनाओं से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद के 5 प्रश्न आपके पोषण से पूछे जा सकते हैं, और अंत के 5 प्रश्न आपसे जो है अधिनियम से रिलेटेड, अधिनियम और जो कानून है उससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये 20 नंबर के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। 20 प्रश्न 40 नंबर के काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जो है आपकी सीट इसमें पक्की होगी या नहीं, इस भाग पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगी। जिसका ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा वो अपने इस मैदान में खरा उतरेगा, ठीक है, इस परीक्षा में खरा उतरेगा। अब बात करते हैं अगर 120 नंबर के जो परिसीमित भर्ती वालों के लिए, तो 120 नंबर के आपके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 60 प्रश्न में आपका रेशियो किस तरह से हो सकता है? आपका रेशियो ऐसा हो सकता है कि शुरू के 30 प्रश्न जो हैं आपके योजनाओं से पूछे जा सकते हैं, उसके बाद के 15 प्रश्न आपके पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित पूछे जा सकते हैं, और अंत के जो 15 प्रश्न हैं वो आपके अधिनियम और कानून से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप लोगों के क्वेश्चन का डिवाइडेशन होगा, ठीक है। जो ज़्यादा वेटेज है आपकी योजनाओं और जो भी आंगनबाड़ी और ICDS से रिलेटेड प्रश्न हैं उससे आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। और उसके बाद का पोषण एवं स्वास्थ्य के 15 प्रश्न आ सकते हैं, और आपके अंत में जो है अधिनियम से रिलेटेड 15 प्रश्न आ सकते हैं। एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि ये जो क्वेश्चन का यहाँ पर जो मैंने जो डिवाइड किया हुआ है वो सिर्फ एक आपको बताने के लिए एक मॉडल है। इसमें जो है ओरिजिनल जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा उसमें अंतर जरूर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के जरिए आप ये जान पाए होंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स के कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस हिसाब से अपनी तैयारियां आप लोग कर सकेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के काम के वीडियोस, आप लोगों के जो है तैयारियों से रिलेटेड क्लासेस रेगुलर बेसिस पर अपलोड होते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।